प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारे फेसबुक पे डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। जानकारी देने वाला हूं अभी अभी आधे घंटे पहले सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है। सूर्य की संक्रांति हो चुकी है। अभी 1:01 पर दोपहर को उसने राशि परिवर्तन किया है, यानी 1:30 के ऊपर 1:30 अप्रोक्सीमेट राशि परिवर्तन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, कन्या राशि के अंदर युद्ध की शुरुआत हो गई है। कन्या राशि के अंदर पहले से ही है। मंगल और सूर्य की युति आसमान में, अंतरिक्ष में धुआं उठाएगी। इस कहावत का तात्पर्य समझ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आसमान में धुआं उठाने का मतलब है दुर्घटना। जैसे मैंने पहले अभी अभी बोला था, क्या कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं होंगी और हजारों लोग लीबिया के अंदर मारे गए, बाढ़ के अंदर। ऐसी जब हम भविष्यवाणियां करते हैं तो वो अंतरिक्ष में, मैदनी ज्योतिष के अनुसार अंतरिक्ष में स्टार होता है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये हम जानकारी देते हैं। मंगल और सूर्य दोनों अग्निकारक प्लेनेट हैं। दोनों अग्निकारक प्लेनेट एक साथ आ गए और ये 3 अक्टूबर तक एक साथ रहेंगे और फिर 17 अक्टूबर से दोबारा एक साथ हो जाएंगे। इसका मतलब 3 अक्टूबर तक की स्थिति और फिर 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक की स्थिति जो रहेगी, ये काफ़ी डेंजर जोन में रहेगी। और वैसे ये 1 से 16 दिन का योग है, क्योंकि मंगल और केतु की युति वो भी रहेगी, वो 30 अक्टूबर तक रहेगी। और मंगल का जो अस्त रहना है वो 116 दिन रहेगा। तो स्थिति बड़ी खतरनाक है। 3 अक्टूबर तक सूर्य और मंगल एक साथ रहेंगे, फिर 17 अक्टूबर से लेकर के सूर्य, मंगल और केतु की युति रहेगी। 3 आक्रामक ग्रह, ये बड़े खतरनाक है। तो 16 अक्टूबर से लेकर के और अक्टूबर के लास्ट तक ये युति, इसका मतलब अक्टूबर का महीना बहुत ही विध्वंसकारी है और अभी से शुरुआत इसकी हो जाएगी, आज से शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो खतरनाक है, दुर्घटना कारक है, आगजनी दुर्घटनाएं, आतंकवादी, ये सब होंगी, लेकिन इसका 4 राशियों पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी है। अब आप कहोगे जी, कई लोग कमेंट करते हैं, कभी किसी राशि पे बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी किसी पे बुरा बोलते हैं, किसी पे अच्छा ही बोलते हैं। आज मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। अमेरिका से हमारे पास एक कमेंट आया था, वो कह रहे हैं कि अब आपने बोला था मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है और फिर आप बोलते हैं राशि के लिए खराब ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जिस ग्रह की दशाएं होती हैं उसके हिसाब से उसकी प्रोडिक्शन की जाती है। इसको देखने की जरूरत है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज मुंबई में अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं और 22 सितंबर को मैं चंडीगढ़ होटल पार्क में रहूँगा, वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं उन 4 राशियों की जिनके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट। अब मैं बताऊं आपको, गोचर के अंदर 3 राशियों पर मंगल बलवान होता है, अस्त होने के बावजूद भी वो बलवान रहता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में। और सूर्य देव जब गोचर में भ्रमण करते हैं तो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं। तो कौन कौन सी राशियों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा इन राशियों के बारे में कि कौन कौन सी राशि पर इन दोनों की युति का पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है आज से। अब देखें तो सबसे पहले हम मेष राशि से हम बात करेंगे कि मेष राशि से क्या प्रॉब्लम। मेष राशि के अंदर मंगल और सूर्य छठे भाव में भ्रमण करेंगे। यहाँ पर मंगल का विपरीत राजयोग बनेगा और सूर्य और मंगल दोनों छठे भाव में बलवान होते हैं।
तो मेष राशि की आमदनी अच्छी रहने का योग बनता है। बाकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हमने जानकारी दी थी, खराब रहेगा, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट के लिए यहाँ पर खराब रहेगा। लेकिन आपके लिए पैसे के लिए एक अच्छा है, दुश्मनों को कुचलने के लिए अच्छा है। यानी आपको मुकदमे में विजय प्राप्त होना, या आप अगर कोई खेल रहे हैं उसमें आपकी विजय प्राप्त होना, मल्ल विद्या में विजय प्राप्त होना, किसी भी चीज़ में युद्ध के क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होने का योग बनता है मेष राशि वालों को। लेकिन चोट दुर्घटना का योग यहाँ पर जरूर रहता है। तो यहाँ पर मेष राशि सबसे पहले ऐसी राशि आती है। तो इस बात को मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि आप मेष राशि के लिए कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। मैं वही बोलता हूँ जो ग्रहों के योग होते हैं। मेष राशि पर पहले मैंने बताया था एक्सीडेंट के लिए हानिकारक है, दुर्घटना कारक है। लेकिन मेष राशि के लिए दोनों मंगल और सूर्य छठे भाव के अंदर है, तो यहाँ पर ये चोट दुर्घटना के साथ साथ दुश्मनों को भी कुचल देंगे, आपको विजय प्राप्त दिलवाएंगे और विपरीत राज्यों में पैसा भी देंगे। दोनों का योग अलग अलग है। चोट लगना, एक्सीडेंट लगना, मृत्यु को प्राप्त होना अलग है, पैसा आना अलग विषय होता है। अब हम अगली राशि की बात करेंगे जिसमें कि आपको बेनिफिट मिलेगा, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए तीसरे भाव में मंगल और सूर्य, इन दोनों की युति रहेगी। तीसरे भाव में दोनों ही बलवान होते हैं। सूर्य धन का स्वामी होकर के बलवान होगा, पैसा बहुत आएगा आपके पास में। जॉब और एजुकेशन कंपटीशन का स्वामी होकर के मंगल रहेगा, वो भी पावरफुल रहेगा। आपको अपनी जॉब से अच्छा पैसा आने का योग बनता है, आपको अपनी एजुकेशन, बड़े लोगों से पैसा आने का योग बनता है, आप युद्ध के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरे भाव में इन दोनों का बलवान होना काफ़ी पॉजिटिव योग बनता है। लेकिन हाँ, इसके लिए मैंने कहा था कि छोटे भाई के लिए दुर्घटना कारक, संतान के लिए दुर्घटना कारक हो सकता है, ऐसी जानकारी भी मैंने आपको पीछे दी थी। तो दोनों में योग अलग होते हैं। कोई ग्रह पैसा भी देता है तो कई बार चोट भी लगता है। पैसे वालों को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, उनको डायबिटीज आती है, उनको कैंसर जैसी बीमारियां भी आती हैं। तो अगली राशि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, वृश्चिक राशि। इस राशि के बारे में हमने पहले आपको बताया था कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पर मंगल होगा 24 सितंबर से। लेकिन अभी तो 24 सितंबर में टाइम है। लेकिन आज मंगल और सूर्य दोनों ही लाभ के घर में हैं, और दोनों लाभ के घर में बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं। इसका मतलब आपके कैरियर का स्वामी लाभ स्थान पर सूर्य है, और ये आपके कैरियर को ऊंचाइयां देगा, आपके प्रमोशन के योग बनाएगा, सरकारी नौकरी के योग बनाएगा, सरकार से बेनिफिट्स होंगे, सरकारी टेंडरों में लाभ मिलेगा, सरकार में रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, सरकार में किसी चीज़ की सप्लाई करते हैं उससे लाभ मिलेगा, सरकार के आप ठेकेदार हैं उसमें लाभ मिलेगा। यानी गवर्नमेंट से मान सम्मान आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। यानी आपका पंचमेश और आपकी राशि स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लाभ स्थान पर है। आप इंडस्ट्री है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, आप ठेके लेते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बिल्डर हैं, तो आपको जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलने का योग बनता है। अब अगली राशि है धनु। धनु राशि के 10वें भाव में या मंगल भी दिशा बलवान होता है और सूर्य भी बलवान होता है। धनु राशि वालों का भाग्य उदय होने का योग बनता है। सरकारी संस्थानों के आपके पास शेयर हैं तो बहुत अच्छा। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के आपके पास शेयर हैं तो उससे जबरदस्त लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी के फील्ड में कंपनी है उसके शेयर हैं, या मेडिसिन से रिलेटेड दवाइयों की फैक्ट्रियों के शेयर आपके पास हैं, या आप बड़े बड़े एयरपोर्ट या इस तरह की कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके शेयर भी आपके पास हैं, तो उसमें भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर स्टारों की गति आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो इस प्रकार से 4 राशियों के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव धन के मामले में लेकर के सूर्य और मंगल आए हैं। इसी प्रकार की जानकारी और देते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं बम्बई में हूँ, कल लास्ट आप मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, और 22 सितंबर चंडीगढ़ में रहूँगा, वहाँ अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। नमस्कार। और मैं आपको अपना एड्रेस देता हूँ, इसको नोट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं।
हैं तो 1 कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, राज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 26707930, मोबाइल नंबर 982011